चलो बच्चों, let's read this question. The question says that a spring kept compressed by tying its ends together is kept to be dissolved in an acid. What happens to the potential energy of the spring? तो आइए बच्चों, सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं की कंसेप्ट। बच्चों, हमारा यहाँ पर जो की कंसेप्ट है, दैट इज इन अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग under stress, there is potential energy stored due to it. मीन्स जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से हमारा जो कंप्रेस्ड स्प्रिंग है उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होती है, तो उसके अंदर होती है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। आइए अब देखते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों, जैसा कि हमारा क्वेश्चन है कि हमने एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग को जिसके कि एंड्स टाइट अप हैं, उनको हमने कहाँ पर उसको कहाँ पर रखा है, केप्ट टू बी डिसॉल्व्ड इन एन एसिड, उसको एसिड में रखा है डिसॉल्व होने के लिए। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि when it kept to be dissolved in an acid, जब हम उसको एसिड में डिसॉल्व करने के लिए रखते हैं, तो जैसा कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के पास, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, सबसे पहले स्प्रिंग का जो पोटेंशियल एनर्जी है कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है एंड न्यू मॉलिक्यूल्स जनरेट होने लगते हैं, तो न्यू मॉलिक्यूल्स फॉर्म, एंड इसके साथ ही साथ जो एसिड है उसके आयंस जो है वो तेजी से घूमने लगते हैं, तो एसिड आयंस हैज एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसके अंदर नए मॉलिक्यूल जनरेट हो जाते हैं, तो एसिड के आयंस भी तेजी से अपनी काइनेटिक एनर्जी के साथ पॉट में घूमेंगे, बीकर में घूमेंगे, जहाँ पे भी हमने एसिड लिया है, तो काइनेटिक एनर्जी, एसिड आयंस हैज काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू दिस temperature of the acid increases slightly. थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि therefore potential energy is converted into heat energy. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.